अभी मेरे भाई ने मेरा ऐलान किया कि ये बहुत बड़ा है, फुला है। अल्लाह ताला हमें लोगों के गुमान के मुताबिक कर दे और हमारी गलतियां अल्लाह माफ करे। बड़े छोटे आदमी है। तो खुदा ना खास्ता यहां अगर मेरी पगड़ी के शिमले को पीछे आग लग जाए तो क्या मेरा भाई पहले ये कहेगा कि हजरत, किबला, अल्लामा, शेख, वो इतनी देर में दिल चेक करे आग सारे सर तक पहुंच जाए। जब इमरजेंसी होती है तो उस वक्त अलकाबाज नहीं पुकारे जाते। उस वक्त तुझे कहेंगे मौलाना आग लग गई, पीर साहब वो आग देखिए, आग देखिए। उस वक्त आदाब का ज्यादा ख्याल नहीं होगा। हमारे यहाँ इमरजेंसी में आदाब याद नहीं रहते, पर सहाबा चूंकि हुजूर का जिक्र करते थे तो वक्त कोई भी होता था पर वो नबी पाक का अदब नहीं भूला करता। हर वक्त सरकार का अदब। प्यारे शौर में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी को सांप ने डस लिया तो सांप की तो दहशत ही बड़ी होती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर के आंसू निकल आए गए तो सरकार ने फरमाया क्या हुआ? तो कहना चाहिए था ना सांप 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 सांप, ये बोलना चाहिए था ना। पर हजरत सिद्दीक़ अकबर उस इमरजेंसी में भी हुजूर के आदाब नहीं भूले। कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो, वो जरा मेरे पैर को सांप ने डस लिया। अदब मलहूज़े खातर रखा जाएगा। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों को सियासी तकरीरें बड़ी अच्छी आती है। वो अपने लीडर का जिक्र करते हैं तो उन्हें बड़े अलकाब याद है, कायदे अवाम और जनाब कायदे जमहूरियत और पता नहीं क्या क्या। और हुजूर का नाम किसी सियासी जलसे में ले तो लेना ही नहीं आता। आपसे भी शिकवा है, हमें नबी पाक का जिक्र करना आना चाहिए। हम हुजूर का जिक्र करें तो मदीने वाली सरकार कह के जिक्र करें, सरकारे दो आलम कह के जिक्र करें, सरकारे रहमत लिल आलमीन कहकर जिक्र करें, सरकारे दो जहां कहकर जिक्र करें। हुजूर का जिक्र करें तो खूबसूरत चुनाव अल्फाज का, और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बताएं कि हम आम जिक्र नहीं कर रहे, जिक्र की हालत मुआब कर रहे हैं। आप वो गालिब ने कहा था कि मैं 1000 बार भी अपनी जुबान धो लूं ना कभी मुश्क और अंबर से, तो फिर भी मुझे लगता है अभी इस काबिल नहीं हुई कि मदीने वाले का नाम ले सकते। 1000 बार बुशोयम दहन ज मुश्क गुलाब, 1000 बार भी जुबान को मुश्क गुलाब से गुस्ल दो तो फिर भी लगता है कि ये नाम लेने के काबिल है। बड़ा सा लहजा अदब वाला। वो हमारे स्टेजों पे आजकल दाद लेने के लिए भी लोग जोशे नकाबत में, जोशे खिताबत में भी बात चीजों का ध्यान नहीं करते। मेरी तरह के लोग इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह समझ अता करे। खूबसूरत अलकाबात के साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ शख्स अगर आता था और वो आकर आपसे कहता था कि कोई मसला पूछना है, तो इमाम साहब फरमाते तो फिका का मसला पूछना है? कहता हाँ, तो बता देते। लेकिन अगर वो कहता ना मैंने हुजूर की हदीस सुननी है, तो इमाम साहब पहले गुस्ल करते, फिर कपड़े बदलते, खुशबू लगाते, इमामा बांध, फिर मिंबर पर बैठते और पूरी आबोताब के साथ मदीने वाले महबूब का जिक्र करते। जब आप किसी चीज का एहतमाम करते हैं तो उसके असरात भी होते हैं, पूरे आदाब के साथ, अतवार के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ। ये हमारे उलमा ने हमें आदाब बताए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा तो पूरी शान और शौकत के साथ। आपको पता है मना किया उलमा ने कि जब नबी पाक का नाम लिखो ना तो पूरा दुरूद लिखो सल्लल्लाहु ताला अलैहि। ये बाद लोग खाली स्वाद लिख देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है तरीका। ये हुजूर का नाम गिरामी है, आप इस पर दुरूद पाक लिखें, पूरा लिखें, जब तक पढ़ा जाएगा आपको सवाब मिलेगा। तो पूरे आदाब, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो खाली नाम ना लिया जाए, साथ दुरूद भी पढ़ा जाए। हुजूर ने फरमाया वो बदनसीब है इसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ही नहीं पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदाब के साथ जिक्र किया जाए, इसको मलहूज़े खातर रखा जाए। और अगर नौजवान नस्ल के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो जाए, मैं तो खैर
आजकल महफिलों का भी रंग देखता हूं तो परेशानी होता हूं। वो पुराने नाक का होते थे, हाथ बांध के खड़े हैं, आंखें बंद है, हुजूर का जिक्र हो रहा है। अब तो माइक पकड़ा होता है तो आधा कौम के सामने भी करते हैं। भाई आप ये हुजूर की नाक पढ़ रहे हैं, ये स्टाइल आपने कहां से सीखा है? आपको आदाब आने चाहिए और शेर भी म्यारी हो नबी पाक के लिए, आम अशारदा हो। कि 5 शेर ऐसे हैं कि जिनमें वो खूबसूरती नहीं छलकती थी। पूरी मैंने ताजा दात लिखी है, आप रहने दे भाई ताजा, आप वही पढ़े जो आला हजरत बरेलवी ने लिखी है, जो मौलाना हसन रजा ने लिखी है, जो डॉक्टर इकबाल ने लिखी है, जो पीर मेहर अली शाह ने लिखी है। अब वो पढ़े आप, वो नाते देखे, उनका कमाल देखे। फाजिल बरेलवी कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए और वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हज़रत कहते हैं बड़ा भी किसी को गम हो ना तो वो जिक्र मुस्तफा छेड़ दे, सारे गम दूर हो जाए। कहते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बस हुजूर के याद आते ही गम सारे भूल जाते। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे तो इस अब देखिए ना, पीर मेरे अली शाह साहब ने हुजूर की नात लिखी तो अंदाज क्या कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, ओदी काली जुल्फे ते अख मस्तानी, मखमूर अखी है न। अच्छा, खुद ही नात सुरा के खुद ही लेके खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, भाजमाला का वाह। और एक शायर ने उस पर गिरा बांधी है, गिरा लगाई है, कहता है ये जरा सुनना कैसा, कहता है इस पते से ढूंढना कासद मेरे दिलदार को। कहते मैं तुम्हें एड्रेस बताऊं, मेरे महबूब को ढूंढना तो पता बता क्या है। कहते इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, मुख चंद बदर शाशाली, मत्थे चमक दिलाट होरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न। और फाजिल बरेलवी कहने लगे सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। कर्म बदली रसूलों की होती रही, पर चांद बदली का निकला हमारा नबी। और जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो मेरे भाई नात में ताजगी हो, हुस्न हो, और आप चुनाव करें तो उम्दा अल्फाज का करें, मियारी जुमले सरकार के लिए करें, मियारी यानी सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बस लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। खूबसूरत लहजा हो, खूबसूरत अंदाज है, और अल्फाज का चुनाव हुजूर के जिक्र के लिए जरा उम्दा हो, जरा बेहतरीन हो। आप देखिए दो भाई बैठे हो, बड़े की तालीम कम है, छोटे की ज्यादा है, बड़ा इतना बड़ा अफसर नहीं, छोटा अफसर ज्यादा है। तो अगर बड़े से पूछा जाए कि आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो इससे क्या मुराद होती? दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े से पूछा जाए आप बड़े हैं कि ये बड़ा है, तो क्या उसका रुतबा बताएगा, वो उसकी तालीम बताएगा, डिग्री बताएगा? उन्हें सीधा सीधा कहना जी मैं बड़ा। क्योंकि जब पूछा जाता है ना आप में से बड़ा कौन है, तो सादी सी बात है, इससे मुराद उम्र होती है, इससे मुराद रुतबा नहीं होता। तो लेकिन ये बाकियों के लिए मिसाल है, सरकार के लिए ऐसा नहीं है। नबी पाक के चचा हैं हजरत अब्बास, उनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर, तो पूछने वाला भी उम्र ही पूछ रहा था, इसलिए कि पता था उसे कि रुतबा सरकार पे बढ़ाया। उसने पूछा आप बड़े हैं कि नबी पाक, तो सादी सी बात है वो उम्र पूछ रहा था, उम्र बतानी चाहिए थी। लेकिन हजरत अब्बास ने जिक्र चूंकि हुजूर का करना था, लिहाजा जुमलों का चुनाव जरा समझ के किया। कहा क्या कहा जनाब, पूछा था आप बड़े हैं कि सरकार? तो हजरत अब्बास कहने लगे बड़े तो सरकार ही है, पैदा पहले मैं हुआ था, बड़े हुजूर ही हैं, बड़े वही है और वही बड़े रहेंगे, पर जरा पैदा पहले
ये सरकार के लिए जब आप अंदाज इख्तियार करेंगे तो अल्फाज का चुनाव ठीक करें। आप अच्छे जुमलों के साथ सरकार का जिक्र करेंगे, कीमती तरीन अल्फाज आप सरकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी तबीयत में आया, जो मिजाज में आया, सो आपने कह दिया। तो हमेशा उम्दा चुनाव अल्फाज का, आला करील लफ्ज नबी पाक के लिए आप चुनाव में आप लेकर के आएंगे। आप देखिए, बाज़-औक़ात हम बाज़ चीजों का जिक्र करते हैं और अगर उस जिक्र में फारफ्तगी पैदा कर लेना, बंदा सारे जिक्र करता है लेकिन कभी माँ का जिक्र करता है ना तो रो ही पड़ता है। सारे बंदा रोज तज़किरे करता है लेकिन कभी बाप को याद करता है तो उसका जिक्र आम रूटीन में नहीं करता, उसके जिक्र में भी कैफियत बन जाती। हुजूर का जब जिक्र करें तो सिर्फ आपका जाहिरी वजू ना हो, आपके लहजे का भी वजू, आपके लफ्ज शीरीनी की तरह मीठे हो, जुमले खुशबूदार हो। आप हमेशा आला पाए के अल्फाज का चुनाव करके हुजूर का जिक्र करें। कभी भी कमजोर लफ्ज सरकार के लिए इस्तेमाल न करें और किसी सूरत ना करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब कलमा पढ़ा तो ये मक्के में ब्रेकिंग न्यूज दौड़ गई। आम आदमी कलमा पढ़े तो बात और होती है, और इतना बड़ा ताजर और सरदार और सियाना आदमी कलमा पढ़ जाए तो फिर बात का अंदाज कुछ और होता है। मेरी तरफ तवज्जो है आप हज़रात। अब तो मेरा मजमून ही मुकम्मल हो गया है, पर कुछ दोस्त बड़े पक्के थे, उनकी बड़ी पक्की दोस्ती है मोबाइल के साथ, याराना बड़ा पक्का है। मुझसे एक दफा एक दोस्त ने पूछा कि कुछ चिल्ला बताएं को वजीफा को मैंने करना है, तो मैं कहा तू 20 मिनट मोबाइल लो हाथ नहीं ला, तो भी बस हसे इसी जिम्मे तुसी नहीं हसे सारे मनी कोई नहीं हो। 20 मिनट मोबाइल के बगैर हम निकाल ले, ये कैसे हो सकता है, मुमकिन नहीं। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब मजमून जो मैंने बयान किया करना था वो सारा कर चुका। अब तो बात एंड पे पहुंच गई, तो अब भी मेरा दिल कर रहा है कि बाज दोस्त मोबाइल ना देखें, मुझे देखें। तो चलो जाती तो भी सही, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बरकत। डॉक्टर हजरात ने पता क्या कहना शुरू किया, डॉक्टर कहते हैं कि मोबाइल तकियों के नीचे रख के ना सोए। एक मुझे काबिल डॉक्टर साहब एक दफा बताने लगे, कहने लगे इसको बंद करके सोए, ऐसा ना हो कि सोते वक्त भी आपके दिमाग में मोबाइल ही सवार हो, नींद नहीं सही तरह आएगी, आप परेशान ही होगे। झट्टे झट्टे लोग मोबाइल निकालते देखते हैं नया मैसेज कौन सा है। खुदा रहा इतना ज्यादा नहीं सवार करें, नींद नहीं पूरी होगी तो सेहत नहीं ठीक रहे। बारह हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, तो मक्का मुकरमा में ना ये ब्रेकिंग न्यूज थी बहुत बड़ी कि अबू बकर मुसलमान हो गए। इतनी बड़ी बात, बड़ी इंफरादी खबर दौड़ गई। तो अब जाहिर है अबू बकर बहुत बड़े ताजर थे, तो ताजर के दोस्त भी तो ताजर ही हो गए ना। तो बड़े बड़े ताजर गए पता करने कि मालूमात करें हजरत सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। वो ताजर कौन थे, उनके नाम सुन के भी आप हैरान होंगे। हजरत उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुर रहमान इब्न औफ, हजरत सईद बिन जैद जैसे लोग बड़े बड़े ताजर तस्दीक करने गए कि वाकई सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए। उन्होंने जाके हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा आप मुसलमान हो गए, तो जिक्र मुस्तफा करना था ना। हजरत सिद्दीक ने कहा ये कोई सादी सी बात तो नहीं ना, ऐसे ही कर दो। फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। फिर जनाब अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस खूबसूरती से जिक्र किया हजरत सिद्दीक नबी पाक का, इस मानवियत से जिक्र किया, इस ज़ौक़ से जिक्र किया, इस शान से नबी पाक का जिक्र किया कि वो जो सिर्फ खाली पता करने आए थे ना कि आप मुसलमान हुए हैं कि नहीं, वो सारे कहने लगे अबू बकर हमें भी साथ ले जा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ना। हम जिक्र इस तरह करें, हम तज़किरा इस तरह का करें, हमारा लबो लहजा इस तरह का हो, हमारा अंदाज इतना अनोखा और शानदार हो। अपने बच्चों को साथ बिठा के रात हुजूर का जिक्र करें, सरकार की हदीसें याद करें। देखो नबी पाक की एक एक बात ऐसी है इस पर पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की तहारत, हर किस्म की पाकीज़गी अपनी उम्मत को अता फरमाई।
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा तहारत पर जोर दिया, पाकीज़गी पर जोर दिया कि फरमाया सफाई निस्फ ईमान है, इसको तुम्हारे ईमान का हिस्सा बना दिया। हुजूर किस तरह की पाकीज़गी इरशाद फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलाम सोचों की पाकीज़गी देते। बुरा सोचना, बदगुमान रहना, लोगों के बारे में अपने दिल के अंदर बोझ बिठाना, नफरत करना, इससे भी मना फरमाया। आगाज यहां से किया कि तुम्हारी सोचें, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारा गुमान ये पाक होना चाहिए। यानी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने विसाले ज़ाहिरी से 3 दिन पहले इरशाद फरमाया, तुम अपने रब के बारे में जैसा भी गुमान रखोगे ना, अल्लाह भी तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करे। तो पाकीज़ा गुमान होना चाहिए, तुम्हारा जहन होना चाहिए, अल्लाह जब भी फैसला करेगा रहमत वाला ही करे, मामलात करम वाले होंगे। अच्छी सोच, अच्छा गुमान, अच्छी राय ये सोसाइटी में खूबसूरती पैदा करती है। आप देखिए हुजूर इस सफाई को कितना पसंद करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा सोचना भी अच्छी इबादत है। नहीं, आप सिर्फ अच्छा सोचा करें, मुस्बत रहा करें, हर चीज को मनफी ना लिया करें। और ये घर के अंदर भी जरूरी है, ये दफ्तर में भी जरूरी है, ये अपने फैमिली मेंबरान के साथ भी जरूरी है, आपके जो कुलीग्स होते हैं उनके साथ भी जरूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अच्छे गुमान की तरफ रगबत देते। जब आपके गुलाम ने उस दिन कहा था जिस दिन ताइफ वालों ने शदीद संगबारी की थी कि हुजूर आप दुआ करें ये तबाह हो जाए, तो महबूब ने उस दिन भी हिदायत की दुआ की। तो गुलाम ने अर्ज की हुजूर 10 दिन हमने ताइफ में क़याम किया है, इन्होंने तो अरब की जो रवायती मेहमान नवाजी है उसका भी ख्याल नहीं किया, इतनी तकलीफ दी, बदइखलाकी का मुजाहिरा किया अपने रवैयों से, तो आप फिर भी इनके लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं। तो ये नबी पाक की दी हुई सोचों को देखिए। हुजूर फरमाने लगे ये नहीं ना मानते तो मुझे उम्मीद है आने वाली नस्ल मान जाए। तो इतनी जल्दी मायूस हो जाना, कहना ये लोग ठीक नहीं हो सकते, ये जमाना ठीक नहीं हो सकता, ये मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। महबूब तो अगली नस्ल के बारे में भी अच्छा गुमान रखने का इरशाद फरमा रहे। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह के रसूल ने हमें सोचों की पाकीज़गी का सबक दिया, और फिर उससे अगली बात यह है कि जुबान पाक हो। यानी हमारे यहां अब लोगों ने गिबत का नाम बदल दिया है, अब उसका नाम गपशप रख लिया है। अब हमारी गपशप ये होती है कि 2 4 10 बंदों के बारे में हम तबसरा करें, ये करता है वो करता है, बड़ा खराब हो गया है, ये हमारी गपशप है। इतना सख्त नापसंद किया गीबत को, इतना बदबूदार काम बयान किया कि फरमाया इस तरह कोई मुर्दा भाई का गोश्त खाए वो इस तरह है गीबत करने वाला कि मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा। जुबान साफ सुथरी हो, आपका अंदाज़े तकल्लुम खूबसूरत हो, वक़ूलु लिन्नास से हुस्ना, लोगों से जब भी बात करो अच्छी करो, आपके जुमले पाकीज़ा हो, आपकी जुबान तहारत वाली हो, आपके लफ्ज बावुजू हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी बोलते हैं जहर ही उगलते, जब भी राय देंगे कड़वी कुसैली देंगे, उनके लबो लहजे से जब भी उठेगा माज़अल्लाह कोई ना कोई गलत जुमला निकले। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें जुबान की तहारत, एक तो हुजूर हमेशा सच बोलते थे, खिलाफ वाक़या बात ना करें। हुजूर ने फरमाया सच बंदे को निजात दिलाता है, झूठ आदमी को हलाक कर देता। सच बोले, अपने आप को गीबत से बचाएं। आपको क्या जरूरत पड़ी है लोगों पर तबसरा करने? और फिर यह कि जिन बातों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, गुमान करके लोग गलत बातें करते हैं, गुमान करके, और सिर्फ तसव्वुर में ला के लोगों के बारे में गलत राय देते हैं। आप कभी मेरे महबूब का अंदाज़े गुफ्तगू देखें, रसूल पाक ने जब भी बात की है तारीफ ही की है। हुजूर को हाजत नहीं किसी की तारीफ करने की, लेकिन हुजूर जब तारीफ करते तो एजाज देते, शरफ देते। जनाब सिद्दीक अकबर की तारीफ भी की, हजरत उमर की शान बयान, मौला अली का जिक्र किया, सैयदना उस्मान गनी की हया का बयान किया, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह को मीने उम्मत कहा,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की तारीफ की। हुजूर लोगों के बारे में हमेशा खैर का जुमला बोलते, मजदूर की तारीफ की, सच्चे ताजर की तारीफ की। उस्ताद के महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने अजमत और फजाइल बयान किए। लोगों के लिए खैर का जुमला, पाकीज़ा बात करने का महबूब हमेशा सबक देते। उम्मती को चाहिए कि इस बात को समझे, अपनी जुबान के निशाने पे ना रखे हर वक्त किसी न किसी को। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिलों की पाकीज़गी पर, रूहों की तहारत पर जोर दिया। हम ना अपना बात जाहिर खूब सजाते हैं, 2-2 घंटे लोग आईने के सामने खड़े रहते हैं। और अब चूंकि कैमरे चलने होते हैं, अब तो जितनी देर बैठना होता है, किसी महफिल में भी लोगों ने साइड सुट होकर बैठना होता है, तस्वीरें जो बनती है और खैर से स्टेटस जो लगते हैं और भी कई मुसीबतें हमने ये सारी गले डाल ली हुई है, इल्ला माशाअल्लाह। तब तो लोग अपने जाहिर को संवारने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करते हैं। लेकिन याद रख लेना, बड़े उजले लोग, बड़ी गाड़ियों में बैठे लोग, बड़े बंगलों से निकलते हुए भी बाज लोग हमने बेचैन देखे, बेकरार देखे, ज़हनी तनाव का शिकार है, फिक्री इंतशार का शिकार है, कुव्वत फैसला से महरूम है, समझ नहीं आ रही क्या करें, किधर जाएं। जिंदगी की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि सिर्फ दुनियावी मुफादात की जंग ने जकड़ दिया है चारों जानिब से। याद रखना, जब रूहें पाक होती है, बातिन पाक होता है। 2 चीजें हैं जो बंदे के बातिन को उजाड़ देती है, 2 चीजें रूह को उजाड़ देती, और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी निशानदेही फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, 2 भूखे भेड़िए, नहीं भेड़िया वैसे ही खतरनाक होता है और भूखा हो तो फिर कितना खतरनाक हो। करीम फरमाते हैं, 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातिन का नुकसान करती, उसकी रूह को पूरे तौर पे उजाड़ देती, उसका बातिन पूरे तौर पे बिखर जाता। लोगों को पता ही नहीं होता लेकिन टूट चुके होते। तो याद रख लीजिएगा कि रूह की तहारत, बातिन की पाकीज़गी, ये तज़किया नफ्स है, कुरान मजीद का बुनियादी उन्वान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फराइज़ नबुव्वत में से एक अहम बात कि हुजूर ने बातनी तहारत पर जोर दिया। और हुजूर फरमाने लगे, क्यों जोर दिया? जाहिर है हम सब का अकीदा है कि सारी कायनात सो जाती है लेकिन अल्लाह ताला को ना ऊँघ आती है ना नींद आती। तो रब देखता है, हर वक्त देखता है, अपने करम से देखता है, अपनी रहमत से देखता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, याद रखना, रब ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारी जेबें देखता है, वो जब भी देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। तो जिस चीज को अल्लाह ने देखना है उसके महबूब ने देखना है। आपको पता है हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। तो ईमान का बुनियादी मरकज क्या है? दिल, आपकी रूह, आपका बातिन। जाहिर से तो ऊंचे ऊंचे नारे लगाएं। आजकल जैसे रिवाज है ना हमारी महफिल में कि जिस चीज का ईमान पक्का हाथ खड़े कर लो, तो भाई हाथ खड़े कर दे से ईमान पक्का आपको कैसे साबित हो गया? वो एक रंग बन गया। आपके बातिन की कैफियत क्या है? अगर बातिन उजड़ा हुआ है, आजान हो गई है और आप फारिग बैठे हैं मोबाइल पे, आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, आपको किसी मजलूम पर रहम नहीं आ रहा, किसी भूखे पर तरस नहीं आ रहा, आपकी तिजोरी पैसों से भरी हुई है और आपके मोहल्ले में लोग सिसक रहे हैं भूख से, आपको ख्याल नहीं आ रहा, तो फिर मेरे भाई रूह की तहारत की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कमाल किया है वो ये है कि हुजूर ने इंसान तामीर किए हैं, इंसानियत साजी की है। नबी पाक हुजूर ने इंसानों की तश्कील की है। होते हैं ना लोग कि मैंने बिल्डिंगें बड़ी बनाई, तो मैंने कारखाने बड़े लगाए, तो मैंने फलां तरक्कियाती काम बड़े किए। मेरे महबूब पाक ने हजरत सिद्दीक अकबर जैसे लोग तैयार किए, हजरत फारूक आजम जैसे लोग तैयार किए, जनाब उस्मान गनी जैसे रिजाल तैयार किए, मौला अली जैसे शेर तैयार किए।
ये रिजाल हुजूर ने तैयार करके सोसाइटी को दिए। मुआशरे के अंदर जब इस तरह के लोग हो जिनका तकवा ज़रबुल मिसल हो, जिनका उठना बैठना लोगों के लिए नसीहत का बायस, जिनसे मुलाकात करके कलेजे ठंडे होते हो, इबादत को दिल करता हो, रूहें ताजा होती, तो ये लोग जमाने के लिए फिर रहनुमा और मुक्तदा बन जाया करते हैं। एक दिन ना हजरत उमर बैठे हुए थे, तो आपके इर्द गिर्द चंद लोग भी बैठे थे, तो किसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, तो लोग अपने अपने जज्बात का इजहार करने लगे। एक साहब ने कहा कि मेरा दिल करता है मेरे पास पहाड़ों के बराबर सोना हो और मैं अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दूं। ये अच्छे इरादे, अच्छी नीयतें, इन नीयतों पर भी अल्लाह बड़ा अजर अता करता। एक शख्स ने अर्ज किया कि मेरा दिल करता है कि मेरे पास बेपनाह दौलत आए और मैं शाम होने से कबल कबल अल्लाह के बंदों में बांट दूं। लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि मुझे अल्लाह इस तरह दे तो मैं, और आज भी इस तरह के अच्छे जज्बात वाले लोग मुआशरे में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला अगर उन्हें नवाजता है तो वो अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं। अब सबने अपनी अपनी राय दी, तो हज़रत उमर की तरफ लोग देख रहे थे कि जब इस मौजू पर बात हो रही है कि मुझे अल्लाह ये दे तो मैं अल्लाह के रास्ते में खैरात करूंगा, अल्लाह मुझे ये दे तो मैं उसके रास्ते में खैरात करूंगा, तो जनाब उमर भी कुछ बयान करे। तो हज़रत उमर फरमाने लगे मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे हज़रत मुआज़ इब्ने जबल जैसे और बंदे अता करे, अल्लाह मुझे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे और लोग अता करे। मेरा दिल करता है अल्लाह ताला इस उम्मत को हजरत जनाब साद बिन अबी वकास जैसे कुछ और अफराद दे, अल्लाह इस तरह के कुछ और बंदे पैदा करे ताकि अल्लाह के बंदों के लिए मजीद लोगों की आसानी का बंदोबस्त हो सके, ताकि दीन के मजीद मजबूत सुतून तैयार हो सके। इस तरह के रिजाले कार अल्लाह